चलिए नेक्स्ट जो क्वेरीज पे आते हैं, तो कृष्णा आप लिख रहे हैं पीएचडी स्टैटिस्टिक्स कौन से आईआईटी एनआईटी में अवेलेबल है, उसकी प्रॉपर लिस्ट कहाँ मिलेगी? पीएचडी स्टैटिस्टिक्स हर आईआईटी हर एनआईटी में अवेलेबल है। इंडिया में 21 आईआईटीज है और कितने एनआईटी, आई थिंक 31 एनआईटीज है जहाँ तक मुझे जानकारी, देख लेता हूँ कितने हैं। कितने एनआईटी देख के बताओ, गूगल करोगे मिल जाएगा विकिपीडिया, 31 है, ठीक है। तो इंडिया में 23 आईआईटी, टोटल वर्ल्ड में 23 आईआईटी, दो आईआईटी इंडिया के बाहर है, एक तो अबू धाबी में है और एक जंजीबार में है। जंजीबार मतलब वो हो गया साउथ अफ्रीका आई थिंक, है ना, और अबू धाबी, है ना। तो इस तरह दो आईआईटी इंडिया में है, जो आईआईटी दिल्ली चलाता है अबू धाबी को, और आईआईटी मद्रास चलाता है जंजीबार को, ठीक है। सो इस तरह से दो कैंपस आउटसाइड इंडिया है और बाकी 21 है। तो 21 के 21 आईआईटी में स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी होता है। स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट नहीं है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में ही पीएचडी ज्वाइन करना होगा आपको। आपका रिसर्च एरिया स्टैटिस्टिक्स, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस अभी देख रहे होंगे, आप जाएंगे मेरे चैनल पे, जैसे आज ही मैंने इंटरव्यू किया प्रतीक का, है ना, जो प्रतीक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमएससी स्टैट्स किया था, अभी आईआईटी जोधपुर से एमएससी पीएचडी स्टैट्स करेंगे, लेकिन वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से करेंगे। और जितने आईआईटी एनआईटी, हर आईआईटी एनआईटी में कम से कम 2-3 आपको फैकल्टी होंगे जिनका रिसर्च एरिया स्टैटिस्टिक्स है, तो उनके अंडर आप पीएचडी करेंगे तो आपका रिसर्च एरिया भी स्टैटिस्टिक्स होगा, ठीक है। तो आप स्टैटिस्टिक्स का रिसर्च एरिया होगा तो आगे कॉर्पोरेट ज्वाइन कर सकते हैं पीएचडी स्टैट्स करके, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में, है ना, इस तरह से। तो वैसा ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। तो सारे आईआईटी सारे एनआईटी, एग्जाम्पल के लिए अभी कल एक वीडियो आएगा, एक स्टूडेंट हमारा है, क्या था उसका नाम, सत्यजीत, सत्यजीत, जिसका भी एनआईटी राउरकेला में एडमिशन हुआ है गेट के थ्रू, वो है। जैसे आईआईटी अभी देखा आपने, मैंने बताया रोपर में, वो तो नाम सबका भूल जाता हूँ मैं ना, जैसे अभी एक तो क्या था, देश दीपक है, आईआईटी कानपुर ज्वाइन किया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं ना, ये केरला की एक लड़की है जिसने आईआईटी अभी तिरुपति उसका हुआ है, कई सारे, रोपर में हुआ है ना, उधर गुवाहाटी में हुआ है, रुड़की में भी हुआ है, ऐसे कई सारे आईआईटीज़ में बच्चे हैं ना, तो उस तरह से हैं, तो कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आंसर मिला ना आपको। बाकी सब में अप्लाई करना पड़ेगा फिर, या सबका इंटरव्यू देना होगा? हाँ, आपको हर आईआईटी में अलग से अप्लाई करना होगा, उनके एडमिशन पेज पे जाकर, मतलब उनके वेबसाइट पे जाके, फिर एडमिशन सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। सारे आईआईटी सारे एनआईटी अलग अलग अप्लाई करना होगा आपको, ठीक है। तो जितने जैसे 31 एनआईटीज़ हैं और 21 आईआईटीज़ हैं इंडिया में, तो टोटल मिला के 52 हो गया, तो 52 हो गया। तो 52 में सब में मत अप्लाई करो, क्योंकि ऐसा होगा ना, 52 में सारे इंटरव्यू अराउंड सबके 10-15 दिन के इंटरवल में ही होते हैं। मतलब जैसे 2 बार एडमिशन होता है आईआईटी एनआईटी पीएचडी स्टैट्स में, एक बार दिसंबर में, एक बार जून में, ठीक है। जैसे अभी जुलाई में मतलब एडमिशन होगा, मतलब सेशन तो स्टार्ट होता है जनवरी में, और जुलाई में एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो दिसंबर में चलता है और मई में चलता है, ठीक है ना। तो 2 बार एडमिशन प्रोसेस होता है, मई में और दिसंबर में। तो मई में जो प्रोसेस है उसके लिए अप्लाई आपको करना पड़ेगा मार्च अप्रैल में ही, जो दिसंबर में है उसके लिए आपको अक्टूबर नवंबर में अप्लाई करना पड़ेगा उनके वेबसाइट पे इंडिविजुअल जाके। तो मैंने कहा जैसे 31 आईआईटीज एनआईटीज हो गए, 21 आईआईटीज है इंडिया में, तो आप सब में मत अप्लाई करो, आप लिस्ट बना लो, गूगल है, गूगल करोगे सारे लिस्ट आ जाएगा सबका, मतलब गूगल में करोगे ना कितने आईआईटीज है, गूगल लिस्ट बना देगा। एग्जाम्पल के लिए तुम्हें तो ढूंढना थोड़ी है, जैसे अगर मैं सीधा गूगल करूंगा आईआईटीज इन इंडिया एग्जाम्पल के लिए, तो आप इसको सर्च करो, ये हो गया। जैसे सर्च करो तो ये विकिपीडिया का पेज आ जाएगा एक। अब इस विकिपीडिया पे ना, जैसे देयर आर 23 आईआईटीज इंडिया है, मतलब 2 कैंपस आउटसाइड इंडिया है जो दिखा रहा है ना, तो 2 कैंपस आउटसाइड इंडिया है। जैसे ये आ गया आईआईटी, और इसमें सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी कि इंडिया में कौन कौन सी आईआईटी है, ये देखो एक लिस्ट आ जाएगी अभी, है ना। ये एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से सबसे पहले खड़गपुर बना था, फिर बॉम्बे बना, फिर मद्रास बना, कानपुर, दिल्ली, गुवाहाटी, रुड़की, रोपर, भुवनेश्वर, है ना, गांधीनगर, हैदराबाद, जोधपुर, पटना, इंदौर, मंडी, वाराणसी, है ना, आईटीबीएचयू, पलक्कड़, तिरुपति, धनबाद, भिलई, धरवार, जम्मू, गोवा। अच्छा 23 तो यही हो गए, 2 बाहर है, इसका मतलब मैं कम जोड़ रहा था, नहीं मतलब 23 इंडिया में है, 2 बाहर है, 25 आईआईटी हो गए इंडिया में। अच्छा मैं कम जोड़ रहा था, मतलब टोटल 25 आईआईटी, 2 एक अबू धाबी और जंजीबार में है, तो वो छोड़ के 23 आईआईटी इंडिया में है अभी, ठीक है। सो 23 आईआईटीज हैं। और तो अब क्या करना है, सबके वेबसाइट है, अब यहाँ क्लिक करो, इनके वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। एग्जांपल के लिए खड़गपुर मान लो मैंने खर्च किया, तो ये खड़गपुर का वेबसाइट खुल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो सारे आईआईटी के इंडिविजुअल वेबसाइट पे जाओ, एडमिशन पेज पे जाओ, देखो कब से कब एप्लीकेशन ओपन है पीएचडी का, उस पर अप्लाई करो। तो मैं कह रहा हूँ सब में मत अप्लाई करो, क्योंकि मई में क्या होता है, 1 से 15 मई के बीच सबका इंटरव्यू होता है, तो 15 दिन में ही
सबका इंटरव्यू हो जाएगा, और तुम्हें 23 इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर दिए तो क्या होगा, कॉन्साइड कर जाएगा 2-3। तो आप सब में मत अप्लाई करो, कुछ सेलेक्ट कर लो, कुछ टॉप के 3 तरह के टायर 1, टायर 2, टायर 3 बोलते हैं, जो ओल्डेस्ट है, फिर कुछ बीच में आए, फिर कुछ नया बने हैं। तो 3 टायर मतलब IIT है। तो कुछ है ना 7 जो बहुत पुराने हैं उनमें से 3-4 सेलेक्ट कर लो, फिर बीच वाले में से 2-3 सेलेक्ट कर लो, लास्ट वाले के 3-4 सेलेक्ट कर लो, टोटल आप 10-15 को में अप्लाई करो। इस तरह से NIT में भी 31 है, सब में मत अप्लाई करो, कुछ सेलेक्टेड में अप्लाई करो, मतलब कम से कम 10-15 में तो अप्लाई करो सब मिला के, है ना। तो 10-15 जगह इंटरव्यू दोगे तो 5-6 जगह कम से कम हो जाएगा, क्योंकि शुरू के 2-3 तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कैसे रिस्पॉन्ड करना, थोड़ा दिक्कत होता है, फिर हो जाता है, समझ आया ना। हाँ 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 ठीक है थैंक यू। सो आप, अच्छा आप लास्ट ईयर लक्ष्य बैच में थे, उसमें थे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे गेट और MSc स्टैट्स में DU में मिला है, ठीक है, थैंक यू। सो ओके हाँ आई थिंक मुझे याद है आप CUET बैच में भी थे, और उधर हमारे जैम बैच में भी थे।